साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एलडीसी एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिसकी आज ऑफिशियली आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब मैं आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में पेपर फर्स्ट बताने जा रहा हूं और थोड़ी देर बाद पेपर सेकंड की भी सॉल्यूशन बताऊंगा। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, उसके बाद जब ऑफिशियली आंसर की आती है तो ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आपके लिए कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। अब तक मैं 2024, 2025 और 2026 में जितने भी आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम हुए, उनके ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की के मिलान करके आपके सामने पेपर सॉल्यूशन ले आ चुका हूं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप कोई भी पेपर, चाहे वो 2024 का हो, 25 का हो, 26 का हो, जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एलडीसी पेपर फर्स्ट की पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट 150 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद पेपर सेकंड की भी बता दूंगा। और एक बार ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोनों पेपरों में टोटल मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी जब हमें कमेंट बॉक्स में सही सही से रिव्यू बताएंगे कि दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आपको आंसर की से मिलान कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर साथी होंगे जो फर्स्ट टाइम एलडीसी का एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ऑफिशियली आंसर की से मिलान कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूं। एक साइड तो आप ये वीडियो चालू कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो में क्वेश्चन है और आंसर है वो जो बोर्ड द्वारा मास्टर पेपर और आंसर की जारी की गई उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि आपके पास जो पेपर है जरूरी नहीं वो मास्टर पेपर से मिलान हो, जो आंसर की जारी हुई है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग जारी हुई, ना कि आपके पास जो पेपर है। अगर आपका पेपर और मास्टर पेपर वाला सेट सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर की से मिलान कर सकते हैं। लेकिन अगर सेट अलग है तो फिर आपकी दिक्कत होगी डायरेक्ट आंसर की से मिलान करने पर। तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसे कि मैं आपको यहां बता देता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आनुवंशिक पद वाला है, तो आपके पास जो पेपर है उसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढना होगा कि आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। अब जैसे कि मैंने माना फर्स्ट का सी करेक्ट आंसर है, तो फिर जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 43 नंबर पर है, तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट का, जैसे कि मैंने सी माना करेक्ट, तो सी में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अब जैसे कि मैंने कहा आपके क्वेश्चन है, आपके पास पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आपको 43 नंबर पर मिलता है। फिर उसमें आपको ऑप्शन में भी चेक करना है कि दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा वाला ऑप्शन कौन से नंबर पर है। माना कि बी पर है तो आपका फिर 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट 150 आपको 100 क्वेश्चन है वो मिलान करना है। तो अब देखो, आप एक साइड अपनी पीडीएफ, एक साइड आपका कार्बन कॉपी वाली ओमार शीट, एक साइड आपके पास जो पेपर है वो, दूसरी साइड आप आंसर की पीडीएफ, एक साइड मास्टर पेपर की पीडीएफ। ये सब आप उलझो नहीं, इसलिए मास्टर पेपर और आंसर की एकदम सटीक इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में आपको मास्टर पेपर और उसकी जो आंसर की जारी की गई उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन कराई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, जो क्वेश्चन लंबा होगा तो मैं सीधा उसमें आंसर बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 25 से 30 मिनट से ज्यादा समय लगे आपको आंसर की के मिलान करने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, एक साइड आनुवंशिक पद है और दूसरी साइड परिभाषा है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर आपका सी है, बोर्ड ने माना है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो हवा महल, पवन चक्की और रणथंभौर किला, ABC हो जाएगा। जयसमंद झील के अलावा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस है आपका नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, अभिकथन, हिमालय की दक्षिण ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है,
हिमालय की दक्षिण ढलानों पर उत्तर की ओर वाले शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरलीकरण करना है। यहाँ पर आपको सरलीकरण दे रखा है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना है जिसकी विशेषता होती है, तो फ्यूज तार की विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं, तो राजस्थान में लिग्नाइट के जो भंडार है वो बाड़मेर और बीकानेर जिले में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है, तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयले का उपयोग किया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादक बढ़ाने, किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस एआई उपकरण की घोषणा की गई है, तो वो है आपका भारत विस्तार एआई उपकरण की घोषणा की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तु को देख सकता है, दृष्टि के इस दोष को क्या कहा जाता है, दृष्टि के इस दोष को मायोपिया कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको दे रखा है कि चंबल की खाइया खेती के लिए अनुपयुक्त है, ये बात सही है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढों के रूप में बनाता है, ये भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक साइड सूची है सर्वांग क्षमता की और दूसरी साइड उनकी विशेषता की है, आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास जो पेपर है उसमें सर्वांग क्षमता वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा है। अब जरूरी नहीं वो 12 नंबर पर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरन बाईपास, डिब्रूगढ़, असम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड वन का प्रकार है और दूसरी साइड पेड़ है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है, तो वन का प्रकार और पेड़ वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं एक एक सम्मिलित वाला पढ़ना स्टार्ट होगा तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे तक का, और मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लॉन्ग हो आपके लिए, आप जल्दी से जल्दी आराम से आंसर की, यानी कि आराम से भी और कम समय में भी आराम से अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में एक साइड जो विभाग दे रखा है और दूसरी साइड वो कौन से शहर में स्थित है, उस क्वेश्चन का आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है उसमें आपका हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ए दे रखा, सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है, ये गलत है। दूसरा, सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते हैं, ये आपका एकदम सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन और कारण वाला भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान पूरे देश में अपने हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ। अब देखो कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे से अधिक संचयी बारंबारता बंटन है, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा 20 से 30 की बारंबारता क्या है, तो 20 से 30 की बारंबारता आपकी हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है, तो तारों के टिमटिमाने के लिए जो परिघटना वो वायुमंडलीय अपवर्तन उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू की गई थी, तो जो स्मार्ट विलेज पहल है ये आपके स्वाईपुरा गांव से शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जहाँ ए की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, इसके लिए सत्य है। थीटा के 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर कथन दूसरा है वो तो गलत है, लेकिन पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिता वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाती हैं,
तो वो है आपका त्योहार तीज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्व मैदानों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक तो गेहूं और एक आपका सरसों, यानी कि ए और डी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके जो सही कथन है पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा, यानी कि ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें आपका भरतपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है? तो पहली चीनी मिल है कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसमें आपकी जो एजेंसी की स्थापना की गई, ये चारों एजेंसियों की स्थापना की गई, ए, बी, सी, डी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती है, कुछ के हाथों में लाठियां होती है और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ढोल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर सेकंड की भी कंप्लीट सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो दूसरा दे रखा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। तो राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में जो लिखा हुआ, अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 केजी वर्ग में रजत पदक जीता, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़ा हुआ है? तो बाड़मेर आपके पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहां पर विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा जालोर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बामनवास कंकड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहद राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, बी, सी। भरतपुर के अलावा तीनों सही है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ ए दे रखा है x1y1, b x2y2, c x3y3, शीर्ष वाले त्रिभुज पर विचार करना है आपको। त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 अनुपात में विभाजित करता है, यह बात सही है। केंद्र के निर्देशांक x+1, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 है, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है, यह बात सही है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जलस्तर के बढ़ने के रूप में होता है, यह भी सही है, यानी कि इसमें आपके दोनों कथन सही है, कारण व्याख्या सब कुछ सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो यह आपका क्या कहलाएगा? परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक त्रिभुज का बहिष्कोण 2 अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यह बात सही है। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो जयसमंद झील आपके राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद
33 वर्षों बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन दे रखे दो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कल्पित मादे विधि में अंतिम रूप से परिकलित मादे कल्पित मादे ए के चयन से पूर्ण स्वतंत्र होता है, ये सही है। दूसरा, सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुपयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो, ये गलत है। पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ये नक्सल विरोधी अभियान था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये बात सही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण शब्द से लंबी भुजा होती है, ये भी सही है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन कथन सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक साइड मिशन है और दूसरी साइड उद्देश्य है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन और ठोस शंकु की आधार त्रिज्या और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का रेशियो क्या होगा? 3:1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्य क्या? औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नोवन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारतीय जीपीएस कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम तैयार कीजिए। तो इसमें सही क्रम आपका ACBD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में बोरानाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा हस्तशिल्प। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जोड़ा सही है? एक साइड परियोजना है और दूसरी साइड वो स्थित है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है परियोजना वाला क्वेश्चन, इसमें आपका बी और डी जोड़ा सही है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और व्यास परियोजना वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये निगम लिमिटेड आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहां पर आयोजित किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CABD। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तनसुख और दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है? ये अंगरखी के अलग अलग नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई है? तो ये आपका हो जाएगा पशु उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बारंबारता बंटन पर विचार करना है, इस बंटन का माध्य वर्ग क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 से 145। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बकलोह, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एलपीजी के बारे में यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, ये चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। राणा सांगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपूर्णांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित जीवमंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CDAB, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तारागढ़ की ऊंचाई जो दे रखा है उनमें से सबसे कम है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे के तापमान पर तरल अधातु क्या है। कमरे के तापमान पर तरल अधातु है आपका, इसमें हो जाएगा राइट आंसर ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरल का पूछा है। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा DBCA, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक, यौगिक और सामान्य उपयोग सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है, अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या y है, यदि 9x बराबर 2y है तो x² - 2x किसके बराबर होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 288, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात सही है। एक नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, 50% जिसमें x गुणसूत्र होता है, 50% जिसमें y गुणसूत्र होता है। व्याख्या भी सही है, सब कुछ सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर त्रिज्या वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु गोले को पिघलाया जाता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर है वो सही नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ये बात सही है। सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, ये बात गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन विटामिन और अभाव जनित रोग वाला है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी है। तो इसमें आपका राइट आंसर मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा में स्थित है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है। तो चने की फसल से 12 प्रकार की कृषि संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग की आकृति का है, यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता तो इसे पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाता। आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देता है, विकेंद्रीकृत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फसल और उपयुक्त मिट्टी का प्रकार है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये जो कपास की खेती वाला क्वेश्चन है इसमें आपके दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। तो ये आपके चुंबकीय अभिप्रवाह में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का प्रेरण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है उर्वरक और सीमेंट उद्योग में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन वाला क्वेश्चन है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावट कहा जाता है, ये बात सही है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून पवनों के कारण होती है, ये बात गलत है। तो यानी कि ए सही है लेकिन बी है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई। असहयोग आंदोलन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल देती है। प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है।
तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें जो आपका डी कथन दे रखा है ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है? घूमर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के का मान बताना है जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स कोष्टक x-2 + 6 = 0 के 2 बराबर मूल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में वहां के निवासियों ने वन को भैरवदूर डाकाऊ सोनचूरी घोषित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मीनार धरातली पर खड़ी है, धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान फॉस्फेटिक उर्वरक में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादक है? फॉस्फोराइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर सेकंड की भी थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 है, यह बात सही है, इसमें आपके दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बिंदु ए बी है और बी पॉइंट पर जो बिंदु है वो -a -b है, इनके बीच की दूरी बतानी थी। तो इसमें आपका 2√a² + b², बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपये का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त है? राज्य का करों में हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस चावल की एक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 35 है, एक प्रेक्षण जो कि 24 था गलत तरीके से 42 के रूप में दर्ज किया गया, सही माध्य क्या है? 33.5, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया? अलवर जिला है वो आपका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड आकृति है दूसरी साइड सूत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झमाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक साइड जिला एक साइड उत्पाद है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान में ताल छापरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चूरू में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है, सी और डी गलत है, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है? बांसवाड़ा को राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो केरल राज्य था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे रंग का होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारे को बढ़ावा देता है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा BDAC, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खनन क्षेत्र और खनिज सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल दोनों पेपरों में आंसर की मिलान करने के बाद 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें। अगला क्वेश्चन है भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथन का पहचान करनी है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है। तो सेवा तीर्थ परिसर की बात करें तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा स्थित है, ACD स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक प्रगलन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे अभिकथन कारण वाला जो क्वेश्चन दे रखा है कि भुजा 3, 4, 5 है, एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल की गणना के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो दी गई जानकारी दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मीनाकारी का जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर में मीनाकारी का केंद्र है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता कर्तनिष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पीरू सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दे रखा है सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के रूप में नहीं किया जा सकता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला एक वर्गीय बारंबारता बंटन के लिए यदि मादे 24 है मादी का 26 है तो बहुलक का मान क्या होगा। बहुलक का मान आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है। तो राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए यहाँ पर दो दे रखे कथन में से दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसअप और उनके मसअप का 40 गुना है, लसअप और मसअप का योग 1476 है, यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 180 हो जाएगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कथन दे रखे इसमें आपका सी के अलावा तीनों सही है, ए बी डी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जल संरक्षण विधि और जिला दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की जो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पेपर सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शासक ने हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सामना किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है, एडिज एजिप्टी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक रूप से राजस्थान भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थान का पर्याय भी माना जाता है, मारवाड़ी बोली को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो संत धन्ना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही हैं उत्पादों के सर्वोच्चतम मूल्य दिलाने में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है किसका, लेड और जिंक का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड जैव भू रासायनिक चक्र है और दूसरे साइड जो भंडार दे रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए की वैल्यू 5 से 2 है, बी पॉइंट पर है 4, 7, सी पॉइंट पर 7, -4, शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक साइड राजस्थान में औद्योगिक गलियारे हैं और दूसरी साइड वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। इसमें आपका पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक साइड कृषि क्रांति और दूसरी साइड उनका विकास दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें आपका दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करनी है, Fe+CuSO4, FeSO4+Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपकी विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा, हंसजा शर्मा ने इतिहास रचा था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना था।
तो इसमें आपका बी सी डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन नहीं है। तो जो यहाँ पर दे रखा है आपका राजकीय वृक्ष का खेर, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की क्या भूमिका है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु खनिज में भारत दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे एलडीसी पेपर फर्स्ट में पूछे गए 150 के 150 पेपर की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर सेकंड की भी सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। और आपको ऑफिशियली आंसर की से मिलान कैसे करना है ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। आप वीडियो को स्टार्टिंग में एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोनों पेपरों की आंसर की का मिलान करने के बाद आपके दोनों पेपरों में मिलाकर टोटल 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी विचार कर सकूं। क्योंकि पेपर आपने दिया, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी का सही सही से एनालिसिस होगा, उसी के आधार पर हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके शामिल किए जाएंगे तो उसमें कितनी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस पेपर की पीडीएफ आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बाकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, राजस्थान पेपर सॉल्यूशन 2024, 25, 26 में जितने भी आरएसएसबी बोर्ड ने किए हैं एग्जाम आयोजित, उन सभी की पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी।